मसीह यीशु में आपको सलाम। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम में आमीन। आज की हम तलावतें देखते हैं और मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई पहली रीडिंग को देख के। तो अगर मुझे खुशी होगी कि अगर और भी बताएं कि पहली रीडिंग को देख के कौन कौन लोग कंफ्यूज हुए। इससे ये पता चलेगा कि कितने लोग इस बात का शौक़ रखते हैं कि वो कलाम मुक़द्दस की रोज़ाना की तलावतें पढ़ें और कलाम मुक़द्दस की रोज़ाना की तलावतों के बिहाफ के ऊपर उनको ये पता चले कि कैथलिक कलीसिया हमें किस तरह से बाइबल स्टडी करवाती है। तो आज साल के दौरान 31वें हफ्ते का जुम्मा है और आज की जो हमारी पहली तलावत है वो है पौलुस रसूल का ख़त फिलिप्पियों के नाम उसका तीसरा बाब 17वीं आयत से चौथे बाब की पहली आयत तक। ये मैं कंफ्यूज हुई थी लेकिन अभी सही बता रही हूँ, समझ लिया मैंने। तो आज का जो हमारा सुनहरी आयत है वो है, हम नजात दहिंदा की राह देख रहे हैं जो हमारे पस्त हाल बदनों को अपने जलाली बदन की सूरत में बदल देगा। आमीन। तो अभी हम अपनी पहली तलावत कलाम मुक़द्दस में से देखते हैं। आज की हमारी पहली तलावत पौलुस रसूल का ख़त फिलिप्पियों के नाम उसका तीसरा बाब उसकी 17वीं आयत से लेके चौथे बाब की पहली आयत तक। ऐ भाइयों, तुम मेरे साथ मुक़लिद हो और उन लोगों पर गौर करो जो उस नमूने पर चलते हैं जो हम में देखते हैं, क्योंकि बतेरे ऐसे हैं जिनका जिक्र मैंने तुमसे बार बार किया है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वो अपने चाल चलन से मसीह की सलीब के दुश्मन हैं। उनका अंजाम हलाकत है, उनका खुदा पेट है, उनका फ़ख्र उनकी शर्मनाक बातों पर है। वो दुनियावी चीज़ों की फ़िक्र में हैं, लेकिन हमारा वतन आसमान पर है और हम वहीं से नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह की राह तकते हैं, जिस कुदरत से सब चीज़ों को अपने ताबे कर सकता है। उसकी तासीर के मुताबिक वो हमारे पस्त हाल बदन की शक्ल बदल कर अपने जलाली बदन की सूरत पर बनाएगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आज का हमारा मज़मूर 121 से 122 उसकी पहली से 6 आयत और हमारा जमाती जवाब है, मैं खुश हुआ जब उन्होंने कहा कि आओ खुदावंद के घर चलें। हमारा आज का नारा हम्द, खुदा का कलाम ज़िंदा और मुअस्सर है और कल्ब के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। हालेलुया। आज की हमारी मुक़द्दस अंजील बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 16वां बाब उसकी पहली 8 आयत। इसकी सुनहरी आयत है, इस दौर के फ़र्जंद नूर के फ़र्जंदों की निस्बत अपने तौर तरीके में ज़्यादा होशियार हैं। मुक़द्दस लूका उसका 16वां बाब उसकी पहली 8 आयत। बददयानत मुख्तार। फिर उसने शागिर्दों से कहा कि एक दौलतमंद आदमी था जिसका एक मुख्तार था और उसके पास उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि ये तेरा माल उड़ाता है। तब उसने उसे बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक़ में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आइंदा तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुख्तारी मुझसे ले लेता है। खुदाई मुझसे होती नहीं और भीख मांगने से मुझे शर्म आती है। मुझे मालूम है कि क्या करना चाहिए ताकि जब मुख्तारी से मौजूल हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। बस अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तू मेरे मालिक का कितना धरता है। उसने कहा,
صوبت تیل۔ اس نے اسے کہا کہ اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا تو کتنا دھرتا ہے؟ اس نے کہا 100 گڑ گیہوں۔ اس نے اس سے کہا اپنی دستاویز لے 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بددیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریقے میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔